Assalamu alaikum friends. Today we will discuss about discharge of contract under business law. As we have already discussed contract with details in previous lecture with its essentials. आज हम discharge of contract के बारे में briefly जो है वो discuss करेंगे, आपको इंशाल्लाह सारे की समझ आ जाएगी। तो डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट में सबसे पहले हमने टर्मिनोलॉजी को समझना है कि कंट्रैक्ट क्या होता है। कंट्रैक्ट जो है, जैसा कि ये शो किया गया है, एक आदमी ए है और दूसरा है बी। ये ए उसको आकर कोई ऑफ़र देता है, प्रपोज करता है और वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है। उस ऑफ़र का देना और उसका एक्सेप्ट करना उन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप को कायम करता है जिसको एग्रीमेंट कहते हैं। और अगर वो एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय द लॉ हो जाए कि वो सुएबल एग्रीमेंट हो, अगर उनमें से वो कोई एग्रीमेंट तोड़े तो उसके खिलाफ दूसरा बंदा कोर्ट में जा सकता हो, तो इसको कहते हैं कंट्रैक्ट। उसके बाद आता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब होता है छोड़ना, खारिज करना या फिर छोड़ देना। अब ये जो डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट है, इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों पार्टीज़ हैं ये कंट्रैक्ट को छोड़ देंगी, खारिज कर देंगी, ख़त्म कर देंगी, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए इन दोनों का आपस में मुशावरात होंगी और एक दूसरे से पूछकर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या करेंगे, कंट्रैक्ट को जो उनके दरमियान प्रॉमिस हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, उसको ख़त्म करेंगे ताकि वो सुएबल ना रहे। तो ये एक टॉपिक की मैंने ओवरव्यू दिया है कि ये आपने इसको माइंड में बिठा लें कि ये ऐसे होगा। अच्छा, फिर ये डिस्चार्ज डिफरेंट चीज़ों से होता है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। एक बंदा जो शॉपकीपर है, उसने मोबाइल रखे हुए हैं डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। एक बंदा उसके पास आता है, उसको कहता है कि मुझे फॉर एग्जांपल 20 तारीख को 10 मोबाइल्स नहीं, मोटर बाइक्स या मोबाइल्स जो भी कर लें, 10 मोटर बाइक्स जो हैं वो मुझे चाहिए 25 तारीख दिसंबर की, और उसके बदले में मैं आपको 10 लाख रुपए कैश दूंगा। ये उन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हो चुका, ये कंट्रैक्ट हो चुका। अब जब 25 तारीख आती है तो वो मोबाइल वाला, शॉप वाला, उसको उसकी कंपनी में, उसके घर में, या जो उसने एड्रेस दिया था वहाँ पे अपने 10 मोटरसाइकिल्स जो है वो भेज देता है, और उसके बदले में वो जो कस्टमर था वो उसको 10 लाख रुपए कैश जो है वो उससे दे देता है। वो शॉपकीपर उससे वसूल कर लेता है। यूं जो इनके दरमियान ये कंट्रैक्ट हुआ था ये कंप्लीट हो जाता है। तो बाई परफॉर्मेंस में क्या है, द कंप्लीशन ऑफ द कंट्रैक्ट। एक कंट्रैक्ट तय पाया और फिर वो कंप्लीट हो गया, तो उसमें क्या होगा कि वो कंट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। जो जिस काम के लिए कंट्रैक्ट हुआ था वो काम ही हो गया, तो इट्स मीन के वो कंट्रैक्ट अब ख़त्म हो चुका है। तो ये चीज़ हमने डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस में जो है वो हमने देखनी है। फिर दूसरा पॉइंट आता है डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या होता है कि दोनों पार्टीज़ आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग करके, कोई मुशावरत करके उस जो कंट्रैक्ट हो चुका है उसके अंदर थोड़ी बहुत तब्दीलियां लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला इसमें जो पॉइंट है डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट बाय एग्रीमेंट में, इसके अंदर 3 पॉइंट हैं। जो पहला पॉइंट है वो है नोवेशन। नोवेशन जैसा कि वर्ड शो कर रहा है, इसके अंदर न्यू कोई चीज़ जो वो कंट्रैक्ट है उसके अंदर ऐसी तब्दीली लाना कि उसमें सारा कुछ ही चेंज हो जाए। और न्यू क्या करना है, फंडामेंटल चेंज, कि उसके अंदर ऐसी चेंज लाई जाती है कि उसकी बुनियादें, उसकी बेसिस में ही चेंज आ जाती है। फॉर एग्जांपल जो 2 पार्टीज़ थी उनमें से एक पार्टी कहती है कि यार मैं इस कंट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, लिहाजा यही कंट्रैक्ट आप मेरे भाई के साथ कर लें। और वो कहता है कि फिर मैं भी ये कंट्रैक्ट खुद नहीं चलाऊंगा, फिर मेरा कोई और पार्टनर जो है वो इस कंट्रैक्ट। तो इस तरह जो बेस थी, जो कंट्रैक्ट के करने वाले थे वही चेंज हो गए, तो कंट्रैक्ट हो जाएगा डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। उन दोनों के एग्रीमेंट से क्या हो गया, नोवेशन से डिस्चार्ज हुआ और एग्रीमेंट से कंट्रैक्ट। इस तरह दूसरा पॉइंट इसके अंदर है अल्टरनेशन।
अल्टरनेशन का मतलब होता है स्लाइट चेंज या चेंज। अल्टरनेशन जैसा कि हमें पता है कि इसका मतलब होता है चेंज, तब्दीली या स्लाइट चेंज। तो स्लाइट चेंज का मतलब ये है कि एक कंट्रैक्ट हुआ, उस कंट्रैक्ट के अंदर वो कोई छोटी मोटी तब्दीलियां लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने दूसरे बंदे को 15 मोबाइल ऑर्डर कर दिए कि ये मोबाइल मुझे 25 तारीख को या 10 तारीख को चाहिए, और वो उसकी पेमेंट भी कर देता है। अब 25 तारीख को वो उसको कॉल करता है और कहता है यार वो जो मोबाइल थे वो मैंने जो वाइट कलर के हैं कहे हुए हैं, वो आप 10 वाइट कलर के कर लें, 5 ब्लैक कलर। उसका कलर चेंज, स्लाइड सी चेंज आ गई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। उसके बाद वो कहता है यार अच्छा, इसमें 3-4 चीज़ों को माइंड में आपने रखना है, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अल्टरनेशन में क्या क्या चीज़ चेंज होती है? प्राइस चेंज हो सकती है कि गवर्नमेंट प्राइसेस या ओवरऑल प्राइसेस अगर डाउन हुई हैं तो वो उसकी प्राइस जो है वो एग्रीमेंट में भी चेंज हो जाएगी। उसके बाद टाइम चेंज हो सकता है। वो कहता है यार मैंने 10 तारीख को लेने थे, अब मैं 8 को लेना चाह रहा हूँ या मैं 12 को लेना चाह रहा हूँ, टाइम चेंज हो गया। प्लेस उसने बताई हुई थी कि लाहौर में पार्सल करने हैं, लेकिन उसका वो ट्रांसफ़र हो जाता है इस्लामाबाद में। वो कहता है भाई मुझे अब जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके अंदर अल्टरनेशन ये हो गई है कि लाहौर से मुझे इस्लामाबाद में पार्सल देना चाहिए। तो इस तरह ये डिस्चार्ज हो जाएगा। या फिर क्वांटिटी में वो बढ़ा लेता है। वो कहता है मैंने पहले 15 लेने थे अब 18 लेने, या फिर मैंने पहले 15 लेने थे अब 14 लेने। इस तरह क्वांटिटी के अंदर भी हेर फेर, ये भी अल्टरनेशन के अंदर आता है, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट अंडर अल्टरनेशन। उसके बाद आता है रिसेशन। रिसेशन में ये होता है कि दोनों पार्टीज़ उसको कैंसिल ही कर देती हैं, कि दोनों पार्टीज़ एग्री हुई कि यार एक बंदा इंटरेस्टेड नहीं था, उसने दूसरी पार्टी को कहा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सो मैं अब इस ना ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे दरमियान हुआ था इसको मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। अगर वो दूसरा बंदा उसको मान जाता है तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय रिसेशन हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है डिस्चार्ज बाय रिमिशन। रिमिशन का मतलब जो है, इसके अंदर हमने इस पॉइंट को याद रखना है कि बिफोर टाइम प्लस कंसेशन। होता यूं है कि कोई बंदा किसी बंदे से उधार लेके जाता है 10 लाख रुपए, और वो कहता है कि मैं इसको 4 साल के बाद रिटर्न करूंगा। लेकिन जिस बंदे ने वो उधार दिया था उस बंदे को अगर पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है अर्जेंट, और वो कहता है यार इस तरह करते हैं कि तू मुझे 4 साल के बाद जो मुझे 10 लाख देना है वो तू मुझे 2 साल के बाद 8 लाख दे दे, 2 साल के बाद 8 लाख दे दे। या फॉर एग्जांपल वो कह देता है मुझे अभी इसी साल मुझे वापस कर दे, लेकिन मैं तुझे ये कंसेशन देता हूँ कि तू मुझे 8 लाख वापस कर दे। इस तरह का जो डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट, जो उनके दरमियान कंट्रैक्ट हुआ था वो तो 10 साल का ही हुआ था ना, और 10 लाख का हुआ था और 4 साल का, 10 लाख 4 साल। लेकिन वो चेंज हुआ है रिमिशन की वजह से। उसने रिमिशन, उसको बोनस दिया है उस बंदे को कि तू अभी मुझे वापस कर, लेकिन तुझे 2 लाख माफ़ कर दूंगा। इस तरह का जो डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट होगा वो रिमिशन हो जाएगा। तो इस पॉइंट में हमने 2 चीज़ें, बिफोर टाइम से पहले ले रहा है और उसको कंसेशन दे रहा है। ले रहा है टेक्स बिफोर टाइम एंड गिव्स हिम कंसेशन एज अ बोनस। उसके बाद चौथा पॉइंट जो है इसमें, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को करने की अगर ताकत ही ना रहे, कोई चीज़ की ही ना जा सकती हो, कुछ ऐसे हालात बन जाएं जिसकी वजह से वो पॉसिबल ना हो। जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था अब उसका करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम ऐसे पढ़ें, कैसे पॉसिबल नहीं रहेगा। उसके अंदर ये 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट जो है डेथ ऑफ अ पार्टनर। 2 लोगों के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था उनमें से एक बंदा जो है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इस बंदे की डेथ हो जाती है तो क्या हो जाएगा कि ये बंदा जिसने किया था ये अकेला रह गया, तो इस अकेले रहने वाले का कॉन्ट्रैक्ट जिससे हुआ था वो तो फौत हो गया।
तो इसका मतलब है कि कंट्रैक्ट भी क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। अब तो वो हो ही नहीं सकता, वो मरा हुआ बंदा कैसे उसकी डिमांड्स को फुलफ़िल करेगा या उस कंट्रैक्ट पर अमल करेगा। तो ये कंट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी में दूसरा पॉइंट जो है वो चेंज ऑफ लॉ है। चेंज ऑफ लॉ का मतलब ये है कि जिस वो एरिया में रहकर कंट्रैक्ट किया गया था उस एरिया के मुताबिक वो लॉ ही चेंज हो गया। मसलन एक बंदा जो है वो किसी दूसरे बंदे से कहता है यार ये है कि मुझे तुम फलां जंगल में से इतनी लकड़ियाँ ख़ास किस्म की जो स्पेशल वुड है वो ला के देगा तो मैं तुम्हें इस तरह इतने पैसे दूंगा। उनके दरमियान कंट्रैक्ट हो जाता है, वो कहता है ठीक है मैं लेके आ सकता हूँ, आप मुझे पैसे दे देना। ये उनके दरमियान एक कंट्रैक्ट तय पा गया। लेकिन जब उनका टाइम आया उसको फुलफ़िल करने का तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ये एक लॉ बना दिया कि आप फॉरेस्ट में से लकड़ी नहीं काट सकते। जब फॉरेस्ट में से लकड़ी नहीं काटी जाएगी, एक कानून बन जाएगा, तो फिर क्या होगा कि वो जो उनके दरमियान ये वाला कंट्रैक्ट हो चुका था ये डिस्चार्ज हो जाएगा और डिस्चार्ज बाय चेंज ऑफ लॉ होगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट है डेक्लेरेशन ऑफ वार। दो लोगों के दरमियान कोई कंट्रैक्ट हुआ था, ऊपर से जंग लग गई। अगर ऊपर से जंग लग चुकी है तो वो कंट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। अब तो वैसे ही हालात ख़राब हो गए, उस कंट्रैक्ट को करने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं रही, हालात भी नासाज हो चुके हैं, तो इसलिए कि अब वो कंट्रैक्ट जो है वो इम्पॉसिबल हो चुका है और वो डिस्चार्ज हो चुका है। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इसका मैं छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि पहले हमने डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट किया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए जो कंट्रैक्ट ख़त्म कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, खारिज कर दिया जाए दोनों पार्टीज़ की तरफ से, उसको डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट कहते हैं। उसका पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा कि डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, कोई कंट्रैक्ट जो था दो पार्टीज़ के दरमियान वो कंप्लीट हो गया तो वो बाय परफॉर्मेंस काम कर दिया गया। इसमें हमने कंप्लीट को माइंड में रखना है और वो अब जो कंट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। दूसरा पॉइंट डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, उसके अंदर हमने 3 पॉइंट याद रखने हैं, नोवेशन, अल्टरनेशन, रिसिशन। नोवेशन में नई चीज़ का एडिशन हो जाता है, नई चीज़ का मतलब क्या है कि उसके फंडामेंटल्स ही चेंज हो जाते हैं। अल्टरनेशन में उसके अंदर स्लाइट चेंज, टाइम, प्लेस, क्वांटिटी और प्राइस में चेंजेस आ जाती हैं जो डिमांड हुई थी। उसके बाद रिसिशन में तो कैंसिल ही हो जाता है। उसके बाद डिस्चार्ज बाय रिमिशन, रिसिशन और रिमिशन। उसके बाद डिस्चार्ज बाय रिमिशन में क्या होता है कि बिफोर टाइम, ये याद रखना है, टेक्स बिफोर टाइम प्लस गिव्स हिम कंसेशन एज अ बोनस, ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी में क्या है, कोई चीज़ करने की अब पावर ही नहीं रही, हो ही नहीं सकता, तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है। उसमें जो है वो एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर लॉ चेंज हो जाता है या फिर जंग की अनाउंसमेंट हो जाती है, तो ये कंट्रैक्ट जो हुआ था वो क्या हो जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट, जो हम 5वां पॉइंट इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज हो जाना किस वजह से, कानूनी वजह से। मतलब ये है कि कानून उसको डिस्चार्ज कर दे, उस कंट्रैक्ट को ख़त्म कर दे, कानून मतलब कानूनी तौर पे ही ख़त्म हो जाए। फॉर एग्जांपल इसमें 3 सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी क्या है कि किसी बंदे का दिवालिया हो जाना। कोई बंदा जो है उसकी सारी प्रॉपर्टी बिक गई, उसको जो बिजनेस था उसमें लॉस हो गया, वो दिवालिया हो गया, और वो दिवालिया जो है वो डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट होना चाहिए। कोई भी बंदा डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट इंसॉल्वेंट्स हो गया है, उसकी वो जो दिवालिया हो गया है, तो फिर क्या होगा कि उसका जो कंट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। किसी भी बंदे के साथ कंट्रैक्ट होगा तो वो बाय लॉ, कानूनी तौर पर वो क्या होगा कि वो डिस्चार्ज हो जाएगा कंट्रैक्ट। दूसरा है मर्जर।
मर्जर का मतलब ये होता है कि कोई भी बंदा फॉर एग्जांपल है और वो किसी की टैक्सी चला रहा है। फॉर एग्जांपल हम इसकी ये एग्जांपल लेते हैं, एक बंदा है वो किसी की टैक्सी जो है वो चलाता है, किसी मालिक की होगी, और उस टैक्सी चलाने के बाद उसको रेंट देता है। मतलब ये है कि वो टैक्सी का खुद उसकी कार का रेंट उस बंदे को देता है, ऑनर को, और खुद जो कमाता है वो अपने पास रखता है। होगा क्या कि जब कंट्रैक्ट उनके दरमियान, इस बंदे के दरमियान और ऑनर के दरमियान कंट्रैक्ट होगा, तो क्या कंट्रैक्ट होगा कि जो कंट्रैक्ट में लिखा आएगा कि आपने पर डे के हिसाब से या पर मंथ के हिसाब से मुझे इतने पैसे देने हैं, ये ऑनर को देने हैं उसने कमा के, और अलहदा जो प्रॉफिट होगा वो अपने पास रखेगा। होता क्या है, कुछ अरसा गुजरता है, 5-6 माह गुजर जाते हैं, तो ये जो ड्राइवर था इसने क्या किया, ये जो रेंटर था इसने ये किया कि वो गाड़ी के जो पैसे जितने भी थे वो उस मालिक को, ऑनर को दे के वो गाड़ी खरीद लेता है। तो फिर क्या हो गया कि जो ड्राइवर था वो क्या बन गया, मालिक। तो फिर ये जो उनके दरमियान कंट्रैक्ट हुआ था पैसे देने का, वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। व्हेन अ रेंटर बिकम्स ऑनर, रेंटर बिकम्स ऑनर, तो ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत वो कंट्रैक्ट जो उनके दरमियान हुआ था वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। उसके बाद मटेरियल अल्टरनेशन, फॉर एग्जांपल कोई बंदा सूद देता था और वो कोई सूद को जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चेंज कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट रेट ऑफ, पहले वो उनके दरमियान जो कंट्रैक्ट हुआ था उसमें लिखा हुआ था रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल 5%, लेकिन क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कर दिया 6% या फॉर एग्जांपल 7%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो गया, उनके दरमियान जो मायदा हुआ था उसकी जो नौयत थी, उसके अंदर जो प्राइस थी, वो इंटरेस्ट था, वो उसकी परसेंटेज चेंज हो गई है। तो फिर क्या हो गया कि वो डिस्चार्ज बाय गवर्नमेंट हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने चेंज किया उसका बेसिक जो है वो परसेंटेज, देन ये जो कंट्रैक्ट हुआ है ये खुद ब खुद डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिस्चार्ज बाय वेवर। डिस्चार्ज बाय वेवर में ये होता है कि कोई बंदा है वो किसी को अपना हक जो है वो छोड़ देता है, कि उसका कोई चीज़ हक बनता था लेकिन उसने फिर भी छोड़ दिया, तो ये होता है डिस्चार्ज बाय वेवर। तो इसमें ये होगा कि वो एक लेने वाले ने अपना हक नहीं लिया और किसी दूसरे को वो मतलब भाईचारे के तौर पर छोड़ दिया है, तो इसको हम कहेंगे डिस्चार्ज बाय वेवर। उसके बाद नेक्स्ट एंड 7th पॉइंट है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम में क्या होता है कि कोई कंट्रैक्ट ऐसा बना होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे आपने ये कंट्रैक्ट तय हुआ है, उसमें ये बात तय है कि मैंने आपसे फॉर एग्जांपल उसने किसी शॉप वाले से कहा कि मुझे 25 तारीख को 5 kg ऑयल चाहिए, ठीक हो गया। 25 तारीख तक अगर वो शॉपकीपर ऑयल नहीं पहुंचा सकता, इसमें लिमिट ये है कि ये लिमिटेड होता है कंट्रैक्ट, कि इसमें टाइम लिमिट बता दी जाती है कि मुझे 25 तारीख को ही चाहिए। अगर वो इसको फुलफिल नहीं करता, वो 25 की बजाय 26 को लेके आ जाता है, तो उनके दरमियान कंट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है। अब वो बंदा ले या ना ले उसकी मर्ज़ी है, तो ये कंट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो चुका है। ये लैप्स ऑफ टाइम था। उसके बाद नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट। यहाँ पे हम इसको सरसरी पढ़ेंगे, ये अलग से एक बहुत बड़ा टॉपिक है ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट। तो यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे, ब्रीच होता है टूट जाना, एक होती है एक्चुअल ब्रीच और एक होती है एंटिसिपेटरी ब्रीच। इसमें हम बस इसको सरसरी सा डिस्कस करते हैं, इसका नेक्स्ट जो है वो एक अलग टॉपिक है ब्रीच का। तो एक्चुअल ब्रीच में ये होता है कि कोई बंदा फॉर एग्जांपल किसी ने कोई ड्यूटी या ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना था और वो उस ऑब्लिगेशन को
क्या करता है, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने कहा कि मैं 25 तारीख को आपके पास ये जो था 5 किलो ऑयल ले आऊँगा। वो उस बंदे जिसको प्रोवाइड करना था उसने कुछ बनाना होगा उस ऑयल से, तो ये जो जिसने उसके साथ कंट्रैक्ट किया था वो क्या करता है कि वो पहले तो उसको कह देता है कि ठीक है आई विल प्रोवाइड, लेकिन जब 25 तारीख आती है तो उस दिन वो उसको जाके कह देता है कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं आपको नहीं दे रहा। तो ये क्या होगा, एक्चुअल ब्रीच और कंट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद है एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच में क्या होता है कि कोई बंदा है उसने 25 तारीख को कहा था कि मैं यार आपको ना वो चीज़ ला दूंगा, ऑयल ला दूंगा, लेकिन क्या होता है कि उस बंदे को कुछ दिन पहले पता चल जाता है, हफ्ते डेढ़ पहले, कि मेरे पास तो ऑयल की शॉर्टेज है, मैं नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो वो क्या करेगा कि 25 तारीख से पहले, फॉर एग्जांपल वो 18 तारीख को, 16 को या 15 को वो उस बंदे को इन्फॉर्म कर देता है कि मैं ये क्वांटिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो इस टाइप के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहेंगे, जो पहले ही उसको बता दिया ताकि वो कहीं और से किसी और से कॉन्ट्रैक्ट करके या किसी और से उसका इंतज़ाम कर लेगा। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू वेरी मच।